क्लासेस जब हमने बात की तो क्लासेस टेक्निकली एक ब्लूप्रिंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जिसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लासेस को इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो हम उस ब्लूप्रिंट को जब इस्तेमाल करते हैं तो हम उसका एक इंस्टेंस बनाते हैं। ब्लूप्रिंट को अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो एक ऐसी डाई जिससे आप मुख्तलिफ उसके प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं, वहां पे कोई एक प्रोडक्ट आप बनाते हैं, तो फैक्ट्री में उस प्रोडक्ट की कुछ डाई मौजूद होती है जिससे आप एक डाई के थ्रू हजारों प्रोडक्ट उसी डाई के मयार के हिसाब से, उसी शक्ल में, उसी फंक्शनैलिटी के साथ, उन्हीं प्रॉपर्टीज के साथ आप हजारों प्रोडक्ट बना लेते हैं। वो डाई बेसिकली एक मास्टरपीस होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है जिसके थ्रू आप सेम प्रोडक्ट बनाते हैं। तमाम तर प्रोडक्ट जो उस डाई से बनते हैं वो सेम प्रोडक्ट बनते हैं। इसी तरह क्लासेस भी एक ब्लूप्रिंट है। आप जब उन क्लासेस से फायदा उठाना चाहते हैं तो टेक्निकली उसका एक इंस्टेंस बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि उस फैक्ट्री में एक ब्लूप्रिंट से आप हजारों प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उन क्लासेस के ब्लूप्रिंट से, यानी जो क्लास होती है उससे मुख्तलिफ इंस्टेंस बनाते हैं और उनको यूज करते हैं, उनसे फायदा उठाते हैं। वो इंस्टेंसेस टेक्निकली जिस तरह मैंने एग्जांपल फैक्ट्री की दी, उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंस्टेंस एज अ प्रोडक्ट आप समझ सकते हैं। क्लासेस एक ब्लूप्रिंट हो गया और उसको इस्तेमाल करने के लिए हम डिफरेंट इंस्टेंसेस बनाते हैं। इस इंस्टेंसेस बनाने का फायदा क्या है? आपने एक ब्लूप्रिंट बना दिया, क्लासेस बना दी जिसमें आपने बता दिया कि ये मेरी गाड़ियों का या कार क्लास है एक, जिस कार क्लास के अंदर आपके पास फंक्शनैलिटी भी मौजूद है, एक्सेलेशन की फंक्शनैलिटी है, ब्रेक की फंक्शनैलिटी है, हॉर्न की फंक्शनैलिटी है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, उसकी कलर, सीट्स, व्हील्स, ये सारी फंक्शनैलिटी उसमें मौजूद है। अब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस कार क्लास से अगर टोयोटा कार्स की बात करें तो भी उसके इंस्टेंसेस बना के उससे फायदा उठा सकते हैं, या आप होंडा कार्स की बात करें तो भी उसी ब्लूप्रिंट क्लास के, क्योंकि है तो वो गाड़ी, होंडा हो या टोयोटा हो, गाड़ी है, एक्सेलेरेशन उसमें भी है, ब्रेक्स भी है, हॉर्न भी है, सब कुछ वैसा ही है। आप उन क्लासेस के इंस्टेंसेस बनाते हैं और उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रॉपर्टी ये होती है कि किस मेक की कार है। आपने जो पहला इंस्टेंस बनाया उसमें बता दिया कि ये टोयोटा की कार है। दूसरा इंस्टेंस बनाया उसमें आपने बता दिया कि ये होंडा की कार है। तीसरा आपने इंस्टेंस बनाया जिसमें आपने बता दिया ये सुजुकी की कार ही है। तो इस तरह आप एक क्लास जो एक ब्लूप्रिंट की हैसियत रखता है, उसके बाद मुख्तलिफ इंस्टेंसेस बनाते हैं और उन इंस्टेंसेस को आप बाद में यूज करते हैं। आइए एक स्क्रीन पे एग्जाम्पल करके देखते हैं कि किस तरह हम एक क्लास को बनाते हैं, उसमें चंद प्रॉपर्टीज डाल के देखते हैं और फिर देखते हैं कि उसके इंस्टेंसेस कैसे बनते हैं। जब मुझे क्लास बनानी होगी तो मैं मेन फंक्शन में तो उससे नहीं बनाऊंगा, मैं ओवरऑल एक क्लास बनाऊंगा जिसे मैं किसी भी फंक्शन में यूज कर सकूं। तो क्लास बनाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है कि आप क्लास बनाने की डिक्लेरेशन जब कर रहे होते हैं तो आप लिखते हैं कि ये क्लास है। जिस तरह हम इनम्स के लिए इनम लिखते हैं, इस तरह क्लास के लिए हम क्लास लिखते हैं। उसके बाद आप क्लास का नाम लिखते हैं। लेट्स से मैं कार लिख देता हूं। जब भी आप क्लास का नाम लिखते हैं तो आप क्लास के पहले लेटर को कैपिटल रखते हैं। आप इसमें लेट्स से कुछ दो प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देते हैं इसमें, स्ट्रिंग, कलर, इंट कितने व्हील्स की गाड़ी है वो। आप देख सकते हैं कि इस वक्त रेड लाइन आ रही है। वो रेड लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इसमें कोई इनिशियलाइज नहीं की वैल्यू और इससे हमने नॉन नलेबल भी नहीं बनाया। तो हम सबसे पहले इसे नॉन नलेबल बना देते हैं कि इसमें या तो नल आएगा या इंट आएगा। हमने नल सेफ्टी सीखा है। या हम चाहें तो इस जगह पे डायरेक्टली इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं कि ये कार ऑब्जेक्ट जो है उसमें 4 व्हील ही होंगे,
इसमें 3 नहीं हो सकते, इसमें 5 नहीं हो सकते। तो अगर आपको लगता है कि उसमें 4 से ज्यादा व्हील्स नहीं है तो उसमें आप डिफॉल्ट वैल्यू दे दें। उसके बाद आप किसी भी फंक्शन में, चाहे वो मेन हो या कोई और फंक्शन हो, आप इस क्लास के ब्लूप्रिंट का, यानी ये एक क्लास बन चुकी, अब इसके ये टेक्निकली एक ब्लूप्रिंट है और इसके आप इंस्टेंसेस बनाते शुरू करते हैं। आप लिखते हैं लेट्स से माय कार इज इक्वल्स टू कार, और जिस तरह आप एक फंक्शन कॉल करते हैं राउंड ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज करके, इसी तरह आप उस क्लास का जो आपने ऊपर बनाई है या किसी भी क्लास का एक इंस्टेंस बनाते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त एक रेड लाइन आ रही है मुझे। वो रेड लाइन ये कह रही है कि जिस माय कार में आप कोई चीज डालने की कोशिश कर रहे हैं वो तो आपने डिफाइन नहीं किया, और हमें ये बिल्कुल मालूम है कि जब भी हमें कोई चीज डिफाइन करनी होती है तो या तो हम आगे बताते हैं कि ये फाइनल है या हम उसकी एग्जैक्टली टाइप बताते हैं। तो अगर मैं इसकी टाइप आपको पूछूं कि वो टाइप क्या होगी, तो आप यकीनी तौर पे कहेंगे कि क्योंकि हम इसमें कार क्लास का एक इंस्टेंस बना के स्टोर कर रहे हैं तो उसकी टाइप यकीनी तौर पे कार ही होगी और कोई नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे अगर कार लिख दूं तो गलत ना हो। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम ये जानते हैं कि अगर मैं ये लिखूं नेम इज इक्वल्स टू आमिर, हमें मालूम है कि जब हम स्ट्रिंग इस पे असाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब कि इसकी टाइप स्ट्रिंग ही होगी। स्ट्रिंग क्लास का ये वेरिएबल है, एक स्ट्रिंग क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने इसके आगे स्ट्रिंग ही लिखा। तो इसी तरह हम इस चीज को भी समझते हैं कि अगर क्लास का ऑब्जेक्ट है और क्लास का इंस्टेंस बन रहा है तो उसकी टाइप भी वही क्लास होगी या उसकी पेरेंट क्लास होगी, उस पर हम बाद में आएंगे, बट फिलहाल के लिए इतना ही कि वो उसी क्लास के टाइप का इंस्टेंस होगा, तो हम वहां पे कार से लिखेंगे। मैं इसे रिमूव कर देता हूं। अब मेरे पास एक इंस्टेंस बन गया माई कार। अब मैं जब चाहूं इस माई कार की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता हूं और उसमें रद्दोबदल कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट माई कार, अगर मैं सिर्फ प्रिंट माई कार करता हूं तो वो मुझे बताएगा यकीनी तौर पे कि ये किस क्लास का इंस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे डॉट रन लिखता हूं तो मुझे बताएगा कि जिस चीज को आप प्रिंट करने की कोशिश करें वो इंस्टेंस ऑफ कार है, यानी इस क्लास का इंस्टेंस है, जो कि यकीनी तौर पे है। हमने इस कार क्लास का एक इंस्टेंस बनाया जिसे हमने इस पे स्टोर किया। अब जब हम इसे प्रिंट करें तो डॉट भी कहता है कि हाँ ये इंस्टेंस ऑफ कार क्लास है, और आप बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे उस क्लास की जो हमने इंस्टेंस बनाया है उसकी किसी एक प्रॉपर्टी को यूज करना हो तो सिंपली हम डॉट लगा के कलर व्हील जो भी हमने देखा था वो हम उसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हील्स। उसके बाद अगर मैं चाहूं माई कार डॉट कलर इज इक्वल्स टू रेड, मैं इस तरह भी कर सकता हूं। फिर मैं जब प्रिंट करूंगा माई कार डॉट कलर तो मुझे वो रेड कलर शो करेगा। आइए देखते हैं डॉट रन। आप देख सकते हैं 4 जो कि डिफॉल्ट वैल्यू थी वो, और रेड जो हमने यहां पे असाइन किया। यहां तक तो हमने सीखा कि किस तरह हम उसका इंस्टेंस बनाते हैं और किस तरह उसमें वैल्यू असाइन करते हैं। और अगर इसी तरह इस क्लास में कोई फंक्शन हो तो हम वो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसे ये कहूं void print message car class, अब मैं चाहूं तो डायरेक्टली माई कार डॉट प्रिंट मैसेज का फंक्शन भी चला सकता हूं, क्योंकि हमने एक इंस्टेंस बनाया था यहाँ पे कार का, उसमें एक मैसेज का फंक्शन अभी हमने ऐड किया है और हम उस फंक्शन को डायरेक्टली एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। डॉट रन करते हैं
4 और रेड 2 मरतबा प्रिंट किया था, वो प्रिंट हुआ, और तीसरी मरतबा मैंने आई प्रिंट मैसेज का एक फंक्शन चलाया जो कि सक्सेसफुली चला। अच्छा, जब हम क्लास के इंस्टेंस की बात करते हैं तो हम मल्टीपल इंस्टेंस बना सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक फैक्ट्री में 2.5 से आप हजारों प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसी तरह क्लास की ब्लूप्रिंट से आप मल्टीपल थाउजेंड्स चाहे तो उसके इंस्टेंस बना सकते हैं। और एक चीज, जिस तरह फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बनने के बाद दूसरे प्रोडक्ट से उसका कोई वास्ता नहीं, उसका ताल्लुक नहीं, वो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते, इसी तरह एक इंस्टेंस दूसरे क्लास, उसी क्लास के दूसरे इंस्टेंस से कोई ताल्लुक नहीं रखता। जो वैल्यू एक इंस्टेंस में है वो दूसरे की वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक प्रोडक्ट, एक माई कार तो इंस्टेंस यहाँ पे इस लाइन पे बना दिया, हम एक और बनाते हैं, कार माई कार 2 इज इक्वल टू कार, बिल्कुल उसी तरीके से हमने बनाया। अब इस माई कार डॉट कलर को हम कर देते हैं ब्लैक। अब जब हम प्रिंट करते हैं दोनों को, माई कार 2 डॉट कलर, और प्रिंट करते हैं माई कार डॉट कलर, जो पहला इंस्टेंस है। अब हम देखते हैं कि क्या दोनों को डिफरेंट कलर मिला। मैं बाकी सारे प्रिंट स्टेटमेंट रिमूव कर देता हूं और सिर्फ एक रेड वाला रहने देता हूं, ताकि हमारी स्क्रीन पे कम से कम डेटा है, हम समझ सके कि हम करने क्या जा रहे हैं। अब मैं जब इसे चलाता हूं, डार्ट रन, उसने ओके, मैंने एक मिस्टेक की, क्योंकि यहाँ पे मुझे कार 2 करना था, मैंने कार 1 को ही चेंज कर दिया, इसलिए वैल्यू ओवरराइड हो गई। इसे दोबारा चलाता, डार्ट रन, आप देख सकते हैं कि जब कलर ऑफ माई कार 2 हमने प्रिंट किया तो हमें ब्लैक मिला। उसके बाद जब हमने माई कार डॉट कलर, जो पहला इंस्टेंस था, उसका कलर चेक किया तो वो रेड ही था। हमने इसमें रेड बताया था, जो कि रेड निकला। फिर जब हमने माई कार के दूसरे इंस्टेंस, यानी माई कार 2, कार के दूसरे इंस्टेंस यानी माई कार 2 फिर जब ब्लैक कलर असाइन किया, तो आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट उसने दिखाया। उसी तरह आप दूसरी प्रॉपर्टी जो व्हील्स की है, उसको भी अगर आप चेंज कर दें तो वो भी डिफरेंट होगी हर इंस्टेंस के लिए। हम क्लासेस के मेथड्स, जिस तरह हमने ये प्रिंट मैसेज का एक मेथड बनाया, एक फंक्शन बनाया, हम कुछ इस तरह के भी मेथड्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहूं प्रिंट कार कलर। अब जब मैं इसे ये कहता हूं और मैं इसे बताता हूं प्रिंट करें द कार कलर इज कलर, अब मेरे पास यहां पे इन दो प्रिंट को हटा के अगर मैं डायरेक्टली ये लिख दूं, माई कार डॉट प्रिंट कार कलर, कार कलर जी जनाब, और दूसरा माई कार 2 डॉट प्रिंट कार कलर। अब टेक्निकली हमने एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन में कलर को डायनामिक रखने के लिए हमने बताया कि आपने इस कलर वेरिएबल को यूज करना है। तो जब हम ये चीज बताते हैं तो वो कलर वेरिएबल इस क्लास में मौजूद तो होना चाहिए, बट जब आप इसे इंस्टेंस बनाने के बाद यूज करते हैं तो वो कलर वेरिएबल हर क्लास के इंस्टेंस के लिए अपना कलर शो करेगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास का शो करेगा। अगर इसमें रेड कलर है तो रेड कलर शो करेगा, ब्लैक है तो ब्लैक करेगा, व्हील्स अगर 4 है, सब में 4 है तो सब में 4 करेगा। अगर किसी क्लास के इंस्टेंस में व्हील चेंज हो गए, वो 4 की जगह 6 हो गए, तो वो 4 की जगह 6 शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा नंबर ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इंट प्राइस इज इक्वल टू 10,000, अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ इंक्रीज द प्राइस। अब मैं कहता हूं कि मैं आपको एक इनपुट दूंगा वैल्यू, जिसे आपने
ऐड कर देना होगा प्राइस के अंदर। प्राइस प्लस इक्वल्स टू वैल्यू हम कर देते हैं, यानी इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे उसके आर्ग्यूमेंट में एक नंबर देंगे, वो नंबर प्राइस में इंक्रीज हो जाएगा। अब आइए हम ये दो चीजें एक साथ चला के देखते हैं। सबसे पहले हम प्रिंट माय कार्ड कलर के बाद हम कहते हैं प्रिंट कीजिए जनाब माय कार डॉट प्राइस। उसके बाद हम माय कार टू डॉट प्राइस करते हैं, बल्कि उससे पहले हम कहते हैं कि माय कार डॉट इंक्रीज द प्राइस विथ 5000। मैंने माय कार टू नहीं बल्कि पहला जो इंस्टेंस बनाया था सिर्फ उसकी प्राइस को इंक्रीज कर रहा हूं। अब मैं दोबारा से माय कार को प्रिंट करता हूं और माय कार टू की प्राइस को प्रिंट करता हूं। मैंने 3 मरतबा प्राइस प्रिंट की। सबसे पहले तो जो ओरिजिनल प्राइस बगैर चेंज किए थी वो, फिर मैंने उसकी प्राइस को इंक्रीज किया, फिर मैंने दोबारा प्रिंट करके देखा तो यहाँ पे उम्मीद है कि 15,000 आएगा 10,000 की जगह, और फिर मैंने तीसरी मरतबा प्रिंट किया माय कार टू इंस्टेंस, जो दूसरा इंस्टेंस था उसकी प्राइस को, ये देखने के लिए कि कहीं उसकी प्राइस तो इंक्रीज नहीं हुई। तो हम 3-4 चीजें स्क्रीन पे देखेंगे, एक तो कलर और दूसरी उसकी प्राइसेस। तो आइए स्क्रीन पे चलाते हैं इसे, डार्ट रन। आप देख सकते हैं द कार कलर इज रेड, द कार कलर इज ब्लैक। पहली लाइन और दूसरी लाइन इसने अपना बिल्कुल ठीक काम किया। उसके बाद जब हमने लाइन नंबर 29 पे प्राइस को प्रिंट किया पहली कार के इंस्टेंस के, 10,000 आया। फिर हमने एक इंक्रीज किया फंक्शन कॉल करके। अब टेक्निकली ये फंक्शन तो क्लास में था, बट जब इंस्टेंस बना तो उसकी तमाम तर फंक्शंस और प्रॉपर्टीज हमें उस इंस्टेंस के लिए अलग से सेपरेटली मिल गई। अब इस फंक्शन को कॉल करके जब हमने प्राइस को इंक्रीज किया तो वो तमाम तर फंक्शंस, तमाम तर क्लास के इंस्टेंसेस के लिए नहीं, उस एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए चेंज हुआ, जिसका सबूत हमें लाइन 31 देता है, यानी ये 15,000। और उसके बाद जब हमने माई कार टू की प्राइस को चेंज किया तो वो 10,000 पे ही मौजूद है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह आप डिफरेंट किस्म की क्लासेस बनाते हैं। अब आप सिर्फ थोड़ा सा तस्वर कीजिए कि जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप डिफरेंट किस्म की क्लासेस बनाते हैं तो हमें किस तरह एक क्लास का ब्लूप्रिंट हम लिखते हैं, उसमें तमाम तर फंक्शनैलिटी लिखते हैं, उसे बार 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 यूज करते हैं और रीयूज करने के बाद उस पे हम बगैर कुछ मजीद कोड ऐड किए उसके तमाम फीचर यूज करते हैं। और उसका एक दूसरा फायदा कि जब हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज को चेंज करना हो, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि जो बेस प्राइस है वो 10,000 नहीं अब 20,000 है, तो हमने सिर्फ क्लास में जाके उस ब्लूप्रिंट में जाके हमने चेंज किया। अब जब भी प्रोग्राम में नया कार का इंस्टेंस बनेगा उसकी वैल्यू 20,000 होगी, ना कि 10,000 होगी। हमने अभी जब क्लास बनाया तो इसमें कुछ वैल्यूज हमने प्री डिफाइन बताई, डिफॉल्ट वैल्यूज बताई कि भाई इसमें ये वैल्यूज पहले से डाल दें, और कलर्स की वैल्यू हमने वैसे ही छोड़ दी कि हम बाद में उसे असाइन करेंगे। और जब हमने इसका इंस्टेंस बनाया तो सेपरेटली हमने उन कलर्स को डिफाइन किया उन इंस्टेंसेस के लिए। अब फॉर एग्जांपल आपके पास मुख्तलिफ ऐसी प्रॉपर्टीज हो जिसमें आपने असाइनमेंट करनी है बाद में, जिस तरह कलर है उसमें आपने बताया कि ये कलर ये है, हो सकता है कि उसके बाद आप चाहते हो कि हर मॉडल की गाड़ी की प्राइस भी अलग है, वो भी मैं चाहता हूं कि डिफॉल्ट ना हो, मैं हर दफा इंस्टेंस बनाने के बाद बताऊं कि मुझे इस इंस्टेंस की प्राइस ये रखनी है। फिर उसके फीचर्स डिफरेंट हो सकते हैं, उसमें स्टीरियो है या नहीं है, उसकी लेदर सीट्स हैं या नहीं है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं कि जब भी मैं उस कार क्लास के ब्लूप्रिंट यानी क्लास से इंस्टेंस बनाऊं तो उस वक्त मैं उसे वैल्यू बताऊं कि ये वैल्यू ये है। अब अगर आप 10 प्रॉपर्टीज को इस तरह डिफाइन करना शुरू करें तो ये एक मुश्किल काम है और आपका बहुत सारा टाइम या बहुत सारा कोड आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। उसके लिए क्लास हमें कंस्ट्रक्टर्स प्रोवाइड करता है। कंस्ट्रक्टर्स क्या है?
एक सादे से फंक्शन है, सिंपल फंक्शंस है, बट जब आप उसका इंस्टेंस बनाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का जब इंस्टेंस बनाते हैं, तो डार्ट उन कंस्ट्रक्टर्स को, नॉर्मली हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उन कंस्ट्रक्टर्स को बाय डिफॉल्ट खुद ही कॉल करती है। वो टेक्निकली एक फंक्शन है, यानी वो फंक्शन वो क्लास इंस्टेंस बनाते वक्त कॉल करती है, और उन फंक्शंस की मदद से अगर आप उन फंक्शंस में पैरामीटर्स पास कर दें, तो आप ये वाली लाइन जो आपने मैन्युअली लिखी है, आप उन कंस्ट्रक्टर की मदद से इसी तरह का काम अंजाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइए कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। जब आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो एक चीज बिल्कुल तय है कि आपका कंस्ट्रक्टर जब बनेगा, जो वो फंक्शन होगा, उसका नाम एग्जैक्टली वही होगा जो आपकी क्लास का नाम है। आप किसी दूसरे नाम से या किसी कस्टम नाम से आप कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। वो फंक्शन तो कहलाएगा पर वो कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर हमेशा जिस नाम की आपने क्लास बनाई है, जैसा कि कार, कंस्ट्रक्टर भी आपका कार नाम से होगा। लेट्स से आपने कार लिखा, उसके बाद आपने बता दिया कि उसका कलर क्या होगा, यानी स्ट्रिंग आना है, आपने बता दिया कि इसका कलर मेरे पास ये आना है। इस जगह पे आप उससे बताते हैं कलर इज इक्वल्स टू कलर, यानी ये जो कलर आने लगा है उसकी वैल्यू आप इस कलर में ऐड कर दीजिए, यानी ये जो कलर है वो यहां मौजूद है और ये जो कलर है वो यहां मौजूद है। आइए हम क्लास में इसे चेंज करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइन आना शुरू हो गई है। इस रेड लाइन पे कहता है कि वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड बट फाउंड जीरो। वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर में एक आर्ग्यूमेंट आना था बट आपने तो एक भी नहीं दिया। अब हम बहुत आसानी से यहाँ पे सिर्फ रेड लिख के इस नीचे वाली लाइन को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम लेट्स से ब्लैक लिख के इस नीचे वाली लाइन को रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास इस तरीके से हमारा काम हो गया। अब मैं इन लाइन को भी रिमूव कर देता हूं ताकि कम से कम चीजें हमारे टर्मिनल पे नजर आए समझने के लिए। अब मैं डार्ट रन से कमांड एप्लीकेशन चलाता हूं। इस वक्त वो कह रहा है कि कलर इज नल। वो क्यों कह रहा है कलर इज नल? क्योंकि वो कंफ्यूज है कि मेरे पास कलर और कलर दोनों एक ही हैं, तो किस कलर को मैं यूज करूं। तो उसके लिए हम सिंपल एक काम करते हैं कि मैं लिख देता हूं इनपुट, कलर इनपुट। अब हम चलाते हैं डार्ट रन। आप देख सकते हैं कि उसने रेड और ब्लैक की वैल्यू आसानी से असाइन कर दी। अभी इसी एग्जांपल में हमने देखा कि वो कंफ्यूज हो गया, डार्ट जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो गया जब हमने सिर्फ यहाँ पे कलर लिखा था। यानी अगर मैं इसको वापस से उसी जगह ले आऊं जहां पे पहले था, और वो कंफ्यूज हो गया कंपाइलर कि ये कलर और ये कलर कौन सा है, आया कि ये वाला है या ये वाला है। हमारे नजदीक तो ये कलर हम इसकी बात कर रहे हैं और ये वाला कलर जिससे हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो ये वाला है। बट कंपाइलर कहता है मैं कैसे जानूं कि कौन सा कलर कौन सी जगह आप यूज करें। उसके लिए क्लासेस हमें दिस का कीवर्ड देती हैं। दिस का कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जिसके थ्रू आप उस क्लास के इंस्टेंस की बात कर रहे होते हैं। यानी आप जब भी दिस यूज करते हैं उससे मुराद आप उस क्लास के इंस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, ना कि उस किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के किसी चीज की बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दिस डॉट कलर लिख लूं, अब इससे मुराद ये जो दिस डॉट कलर है, मैं इस फंक्शन के किसी चीज की बात नहीं कर रहा बल्कि इस क्लास के किसी चीज की बात कर रहा हूं। और इस क्लास में दिस डॉट कलर क्या चीज है? वो ये स्ट्रिंग का वेरिएबल है। यानी
अब मैंने उसकी कंफ्यूजन टेक्निकली दूर कर दी है कि ये कलर ये वाला नहीं बल्कि ये वाला है, क्योंकि मैंने दिस लिख दिया उसके आगे। दिस टेक्निकली आपके उस एक पर्टिकुलर क्लास के इंस्टेंस को पूरा रेफर कर रहा होता है। यानी हम जब कहते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट इज माइन, यानी हम कहते हैं ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो हम कहते हैं कि दिस किसी एक ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करके हम कहते हैं कि दिस थिंग इज माइन, दिस ग्लास इज माइन, दिस वॉच इज माइन। हम इस तरह किसी चीज को रेफर कर रहे होते हैं। इसी तरह क्लास में भी हम बताते हैं कि दिस मीन्स दिस क्लास इंस्टेंस। जब आप नीचे यहां पे माई कार बनाते हैं तो माई कार के इंस्टेंस के अंदर जब भी दिस की बात हो रही होगी तो वो पूरे इस माई कार के इंस्टेंस की बात कर रहा होगा, ना कि इसकी बात कर रहा होगा। बट जब हम इसके अंदर बात कर रहे होंगे दिस की, तो वो इस वाले इंस्टेंस की बात कर रहा होगा, उससे उस दिस से इस इंस्टेंस का कोई ताल्लुक नहीं। आइए अब हमने सिर्फ यहाँ पे दिस डॉट कलर लगा के चेक करते हैं कि जिस तरह पहले नल आया था अब वाकई वापस नल आता है या अब उसकी कंफ्यूजन हमने दूर कर दी है। आप देख सकते हैं कि अब उस कंपाइलर की कंफ्यूजन दूर हो गई है कि किस कलर की हम बात कर रहे हैं किस जगह पे।